हमारी पृथ्वी इंसानों के बिना कैसी होगी? अगर पृथ्वी से अचानक सारे मनुष्य खत्म हो जाएं तो पृथ्वी कैसी होगी? हमारे इंटेलिजेंस वैज्ञानिक के मन में भी यह सवाल बहुत बार उठा है और आम आदमी तो ये जानने के लिए उत्सुक है। कहने और सुनने में तो यह बहुत बेतुका लगता है, क्योंकि इस वक्त पृथ्वी पर 750 अरब लोग रहते हैं और एक साथ इतने लोगों का ख़त्म हो जाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन आज हम ऐसा मान कर देखते हैं कि पृथ्वी के सारे इंसान अचानक ख़त्म हो जाए तो पृथ्वी के हालात कैसे होंगे। अब हमें याद रखना है कि हमारे इस ख्याल में पृथ्वी से सिर्फ मानव सभ्यता ख़त्म होने वाली है। मतलब इंसानों के अलावा सभी प्रकार के दूसरे जीव, प्राणी, पशु पक्षी और तमाम वनस्पतियाँ वैसे कि वैसे रहने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भूतकाल में पृथ्वी पर एक बार ऐसा हो चुका है, जब संपूर्ण इंसानियत मरने की कगार पर थी। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त टीम ने सन 2008 में किए गए रिसर्च में यह पता लगाया कि बहुत ही नज़दीक के भूतकाल में एक ऐसा समय आया था जब मानव सभ्यता लगभग पूरी तरीके से ख़त्म होने की कगार पर थी। यह समय आज से लगभग 75,000 साल पहले आया था। 75,000 साल पहले इंसानों की संख्या सिर्फ अफ्रीका में ही थी, जहाँ इंसान प्रजाति का जन्म हुआ था। उस समय गुफा वाले आदिवासियों की संख्या लाखों में गिनी जा सकती थी। उसी वक्त भुखमरी के कारण वह संख्या घटकर सिर्फ 2000 रह गई थी और पूरी दुनिया में इंसान कहने के लिए सिर्फ यही 2000 व्यक्ति थे, क्योंकि इनके अलावा बाकी पूरी पृथ्वी पर कोई और मानव नहीं थे। इसलिए उस वक्त इंसानियत का भविष्य सिर्फ इन्हीं 2000 लोगों पर आधारित था। अगर उस समय उन 2000 इंसानों का भी अंत हो गया होता तो शायद आज आप और मैं इस धरती पर मौजूद न होते। लगभग 10,000 साल बाद उनमें से कई लोग मध्य और अफ्रीका को छोड़कर यूरोप और एशिया में बस गए। इस प्रकार धीरे धीरे इंसानों का पूरी विश्व में बसेरा हो गया। अब आप मान लो कि इतने सालों बाद एक बार फिर से किसी खतरनाक वायरस या बैक्टीरिया के चलते सिर्फ इंसान प्रजाति का खात्मा हो जाता है, तो उस परिस्थिति में यह धरती कैसी होगी? इस सवाल का जवाब हम विज्ञान की नज़र से जानते हैं। धरती से इंसानियत के ख़त्म होने के लगभग 24 से 48 घंटे में उसका पहला पता पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे सैटेलाइटों को चलेगा। सामान्य हालतों में भी रात के समय अमेरिका का 62% आकाश रोशनी में चमकता है और यूरोप का लगभग 85%, जापान का 58% आकाश रोशनी में चमकता है। इंसानियत के ख़त्म होने के 24 घंटे बाद पूरी पृथ्वी पर अंधेरा अपना साम्राज्य फैलाने लगेगा, क्योंकि सभी प्रकार के पावर स्टेशन ठप पड़ जाएंगे। कुछ घंटों बाद सभी प्रकार के ऊर्जा संयंत्रों के बंद होने के बाद धीरे धीरे सभी प्रकार की रोशनी करने वाले यंत्र भी बंद हो जाएंगे। अब पावर का कटआउट अपना खतरनाक असर दिखाएगा। दुनिया में कुल मिलाकर 435 न्यूक्लियर स्टेशन हैं। इन स्टेशनों के रिएक्टर को शांत रखने के लिए कूलिंग टावर में पानी की ज़रूरत पड़ती है और पंप चलाने के लिए पावर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बिना बिजली के न्यूक्लियर स्टेशनों का टेम्परेचर अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। यूरेनियम पिघलकर आग पकड़ लेगा और न्यूक्लियर स्टेशन की छत को फाड़कर बाहर आने लगेगा। इन केमिकल्स का खतरनाक बादल बनकर चारों ओर घूमने लगेगा। हमारे घरों में रहने वाले पालतू जानवर सबसे पहले मरेंगे, क्योंकि हमारे बिना उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। उनके पास ऐसी योग्यता ही नहीं है कि वो अपना ध्यान खुद रख सकें। लगभग 7 दिन बाद दुनिया के सभी छोटे बड़े शहरों से रोज़ के लाखों टन पानी को धरती से निकालने वाले मानव जाति अब नहीं रहेंगे। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के नीचे मौजूद ग्राउंड लेवल का पानी ऊपर चढ़ने लगेगा और इस प्रकार के पानी को ऊपर चढ़ने की वजह से धरातल में मौजूद चूहे बाहर आने लगेंगे। इन चूहों के झुंड शहरों में मौजूद मॉल्स और खाने लायक सामान को धीरे धीरे करके ख़त्म कर देंगे। इनको खाने में भरपूर मात्रा में मिलेगा तो इनकी प्रजाति में विस्तार होगा। फिर सुनसान शहरों में चारों ओर मनुष्य के स्थान पर चूहों का राज होगा। लगभग 1 महीने बाद जहां विमान, मोटर, कार और फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता था वो अब नहीं निकलेगा। इसलिए अब वातावरण धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगा। अब वातावरण से कार्बन धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा, जिससे पूरा पर्यावरण साफ नज़र आने लगेगा। 3-4 महीने बाद आकाश इतना शुद्ध हो जाएगा कि कई सारे तारे और आकाशीय पिंडों के प्रकाश को पृथ्वी से सीधा देखा जा सकता है। लेकिन अफसोस, अब ये सब देखने के लिए कोई भी इंसान मौजूद नहीं होगा। लगभग 1 साल बाद सीमेंट और कंक्रीट से बनी बिल्डिंग्स और घर आंधी, तूफान, बारिश और वृक्षों के सामने ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। आधुनिक मकानों को अब मेंटेन करने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए पीपल जैसे पेड़ अपनी ज़बरदस्त जड़ों की ताकत से धीरे धीरे इन सभी बिल्डिंगों को धराशायी कर देंगे।
अब सभी प्रकार के मकान और बिल्डिंग टूटकर मिट्टी बन जाएंगे, तो धीरे धीरे इनमें घास व कई प्रकार के पेड़ पौधे उगाएंगे। अब लगभग 10 साल बाद पूरी पृथ्वी पर जंगल राज होगा। हर जगह पेड़ पौधे नज़र आने लगेंगे। जहाँ पर पहले कभी बड़े बड़े मॉल्स या शहर हुआ करते थे, अब शहरों में भी खतरनाक जंगली जानवर अपना बसेरा बनाने लगेंगे। अब यहाँ पर शेर, चीता, हिरण इस प्रकार के जानवर नज़र आएंगे। मनुष्य के ख़त्म होने के कारण अब समुद्र भी फलने फूलने लगेगा। दुबई जैसे शहर जो रेगिस्तान के आसपास बसे हैं, वह दोबारा रेत में बदलने लगेंगे। कुदरत हमसे वह सब ले लेगी जो हमसे पहले उसका था। अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार इंसानों ने कॉटस नामक एक मछली की प्रजाति का इतना शिकार किया है कि उसकी 95% संख्या ख़त्म हो गई है। अब जब इंसान नहीं रहा पृथ्वी पर, तो सभी प्रकार के जीव जंतु, मछलियाँ और सभी जीव अपना विकास तेज़ी से करने लगेंगे। लगभग 100 साल बाद पृथ्वी को देखकर कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि कभी यहाँ इंसानों का राज था, क्योंकि अब पूर्ण रूप से जंगल फैल चुका होगा। 300 साल बाद धातु से बनी चीज़ों भी टूटना शुरू कर देंगी, जैसे कि एफिल टावर हो या हावड़ा ब्रिज या लोहे के पुल। ये सभी टूटकर गिरने लगेंगे। सारे बिल्डिंग्स और घर टूटकर बिखरने लगेंगे। इंसानों के ख़त्म होने के लगभग 500 साल बाद अब पूर्ण रूप से शहरों का अस्तित्व खत्म हो चुका होगा, लेकिन पत्थरों की बनी कुछ ढांचे अभी भी नज़र आ सकते हैं, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, मिस्र के पिरामिड। दूसरी तरफ इंसानों ने जिन जानवरों को पालकर अपना पालतू बनाया था, अब वह सब भी जंगली हो चुके होंगे। अब फिल्मों में दिखाए जाने वाले जानवर फिर से पनपने लगेंगे और नई नई प्रजातियां उत्पन्न होने लगेंगी। लगभग 1000 साल बाद पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का नामो निशान नहीं रहेगा। अब लगभग 99% कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के माध्यम से समुद्र में जा चुकी होगी। अब समुद्र के तटों पर कार्बनिक खंडों की रचना होने लगेगी। पृथ्वी के वातावरण बहुत ज़्यादा साफ होने लगा होगा। लगभग 10,000 साल बाद कार्बन डाइऑक्साइड पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाने के बाद धरती पर ग्लोबल वार्मिंग की भी कोई संभावना नहीं रहेगी और धरती का तापमान औसतन 2.5 डिग्री कम हो चुका होगा और हिमयुग की शुरुआत होने वाली है। अब धीरे धीरे पृथ्वी पर हर जगह बर्फीले चादर देखने को मिलेंगे। लगभग 50,000 साल बाद न्यूक्लियर स्टेशनों का कचरा जो मानव सभ्यता ने ज़मीन के अंदर दफनाया था, उसके खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स भी अब ख़त्म हो चुके होंगे। अब पृथ्वी पर मौजूद मानव सभ्यता का हर एक प्रमाण नष्ट हो जाएगा। लगभग 10 करोड़ साल बाद उत्क्रांति के विकास में आगे बढ़ने की ओर मानव सभ्यता का स्थान लेने के दूसरे जीवों में होड़ मची होगी। इनमें सबसे ऊपर स्थान बंदर या चिंपांजी का होगा। बंदर और मनुष्य का जेनेटिक ब्लूप्रिंट लगभग 98% मिलता है। अब करोड़ों साल के विकास के बाद हो सकता है चिंपांजी इन 2% के गैप को ख़त्म कर देंगे और इंसान का रूप लेने लगेंगे। अब पहले वाले मनुष्य का तो पृथ्वी पर एक भी चिन्ह नहीं रहा। इतने सालों से हुए कटाव और निर्माण से पृथ्वी पर कभी मानव अस्तित्व था, उसके सारे चिन्ह मिट गए हैं। चंद्रमा पर भी इंसानों के मौजूद चिन्ह पूर्ण रूप से मिट गए हैं। पृथ्वी पर कभी हाईटेक मानव जाति रहा करती थी, उसके निशानों में सिर्फ एक निशान टाइम कैप्सूल बाकी रह जाता है। टाइम कैप्सूल एक ऐसा कंटेनर है जो 3 फुट लंबा और 2.5 फुट चौड़ा है, जिसमें वर्तमान और भूतकाल में जो भी हुआ उसे लिखकर या ऐसे सबूत या डेटा जिसमें वर्तमान और भूतकाल की जानकारी हो, उसमें डालकर फिर उस टाइम कैप्सूल को ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, ताकि भविष्य में न्यू जनरेशन उसे अध्ययन या पढ़कर पृथ्वी का इतिहास कैसा था वो पता लगा सके। जबकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर अन्य ग्रहों के लोगों का कब्जा हो जाएगा, जबकि कुछ का कहना है कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। आपका क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए। बाय बाय।